हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम आशुतोष सिंघल। जैसा कि हम जानते ही हैं, जब हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स को स्पेशली डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इशूज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि विजुअल कैप्चा होता है, वहाँ पे एक्सेसिबल कैप्चा नहीं होता है, बटन्स लेबल्ड नहीं होते हैं, इमेज डिस्क्रिप्शन यानी कि ओल्ड टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड किया गया होता है। तो इस वजह से हमें किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और हमारी डिग्निटी को दिक्कत आती है। जबकि अगर वही चीज़ एक्सेसिबल हो तो हम खुद से ईज़िली सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एटीएम कार्ड को भी हमें डिनाई कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं और इसका मैं सल्यूशन बताऊंगा, सक्सेस स्टोरीज़ भी कवर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि एक्स यानी ट्विटर का इस्तेमाल हम किस तरह से अच्छे से अपनी भलाई के लिए और औरों की भलाई के लिए भी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए तो प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल बने ही बने, औरों के लिए भी प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल बन जाए और हमें किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, हमें किसी और से बार बार रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि आप हमारा ये वाला काम कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया ही कि ये एक्सेसिबिलिटी इशू वाली चीज़ें आती हैं। एटीएम कार्ड में दिक्कत ये आती है कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स को ये दिक्कत आती है कि अगर वो थंबप्रिंट लगाते हैं तो मैनेजर या बैंक एम्प्लॉइज़ उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आपको हम एटीएम कार्ड नहीं देंगे। और कभी कभार तो ये भी आता है कि आपको जॉइंट अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खुलवा सकते, चाहे वो लिटरेट ही क्यों ना हो, जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब साक्षर ही क्यों ना हो। तो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नर ने जो लेटर्स वगैरह लिखे हैं, एक्ट्स हैं, लॉज हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई लिटरेट पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है और वो थंब इम्प्रेशन लगाता है तो उसको किसी भी बैंकिंग सर्विसेज से मना नहीं किया जा सकता। पर ज़्यादातर देखने में ये आता है कि वो हमें मना कर देते हैं और हम जब उनसे बोलते हैं कि आप रिटर्न में दे दीजिए, वो हमें रिटर्न में भी नहीं देते कि वो उसका रीज़न क्या है। हम जबकि उनको गाइडलाइंस, लॉज, एक्ट सब दिखाते हैं, तभी भी वो नहीं मानते। तो इस तरह की दिक्कतें मेरे सामने भी आई थी। ऑल्दो मैंने एटीएम कार्ड बहुत सारे चक्कर काट के ले लिया था, उसके बावजूद भी जो उनका बैंक एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा सही नहीं था। उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी, मतलब वो थोड़ा सा बदतमीजी वाला बिहेवियर था। तो मैंने एक बार क्या किया, मैंने एक्स यानी जिसका नाम पुराना नाम ट्विटर है उस पर कंपनी रजिस्टर कर दी। उस पर मैंने अपनी डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन किया, उसमें मैंने फिर इशू के बारे में मेंशन किया और मैंने उसमें रेलेवेंट अकाउंट्स जैसे आरबीआई, जिस स्पेसिफिक बैंक में मेरा अकाउंट था उसको, फाइनेंस मिनिस्टर को, उनके ऑफिस को और पीएमओ को टैग कर दिया। तो मुझे उससे अगले दिन रिप्लाई आया केनरा बैंक की तरफ से कि भाई आप अपने जो रिलेवेंट डिटेल्स हैं हमारे पास डीएम कर दीजिए। मैंने डीएम कर दिया उनको। तो उससे एक दो दिन बाद जब मैं नेक्स्ट गया बैंक के अंदर तो मैनेजर खुद मुझसे मिलने आए। वो बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं आशुतोष, हम तो बहुत कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। तो मैंने पूछा गार्ड अंकल जी से, भाई क्या हुआ, कुछ हुआ था? उन्होंने बोला कि मैनेजर के पास सीनियर से कॉल आया था। तो मैनेजर ने झूठ बोला था क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करते थे और उनको इशू के बारे में ढंग से पता भी नहीं था। तो जब से उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा हो चुका है बैंक एम्प्लॉइज़ का, क्योंकि कंप्लेन से असर आया, क्योंकि उनके पास सीनियर से कॉल आया, उनसे पूछा गया कि भाई आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरह की बातें हुई थी। तो आप इसके अंदर अपना जो एटीएम कार्ड वाला इशू है या इंडिविजुअल बैंक अकाउंट वाला इशू है वो भी फिक्स करा सकते हो। अगर आपने सब चीज़ कर ली है, आपने उनको गाइडलाइंस, एक्ट्स, लॉ सब दिखा दिया है, वो आपने उनसे रिटर्न में भी बोल दिया कि आप रिटर्न में दे दीजिए, रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, तो आप सीधा सिंपल सा अपना लिखिए कि आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट में ब्लाइंड, लो विजन जो भी हो, ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर मेंशन कर दीजिए कि कहते हैं जो आपका इशू है वो मेंशन कर दीजिए और उसके बाद टैग कर दीजिएगा आरबीआई को, जो से बैंक के अंदर आपका बैंक से दिक्कत आ रही है उसको, फाइनेंस मिनिस्टर को,
जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं, उनके ऑफिस को, निर्मला सीतारमन जी को ऑफिस और पीएमओ को, इनको टैग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि इशू फिक्स हो जाए, ये वाला दो। ठीक है, अब आते हैं उसके ऊपर। ये तो गवर्नमेंट का एक सक्सेस स्टोरी बता दी मैंने। प्राइवेट के ऊपर बात आते हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर जो उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी बहुत बार इनएक्सेसिबल होते हैं। तो उसके अंदर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनके हाईएस्ट ऑफिसर्स को, जैसे सीईओ, फाउंडर या उनके मतलब डीएम को, मतलब उसके कहते हैं डायरेक्टर मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर, अब मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा, ठीक है, डायरेक्टर मैनेजर ही बोलते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उनको या इतने मतलब हाईएस्ट ऑफिसर्स को टैग करना ज़रूरी है। अगर आपको अकाउंट नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ द एक्स अकाउंट ऑफ डैश, उसमें आपको मिल जाएंगे अकाउंट। तो आप उसके अंदर आपको सिंपली ये लिखना चाहिए कि आई एम पर्सन विद जोन सी डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको स्पेसिफिकली कि मतलब आपको जो कॉमन नेम है, जैसे ब्लाइंड हो गया, लो विजन है, उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। उसके बाद आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, जैसे यूजिंग टॉकबैक या यूजिंग एनवीडिया, जो से भी यूज़ कर रहे हो। उसके बाद अपना इशू लिख दीजिए कि देयर इज़ नो एक्सेसिबल कैप्चा, बटन्स आर नॉट लेबल्ड, इमेज डिस्क्रिप्शन और ओल्ड टेक्स्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब इशू मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद उनको सोल्यूशन बता दीजिए, प्लीज़ फॉलो W3CAG, तो उनको ये भी पता लग जाएगा। उसके बाद टैग कर दीजिएगा रेलिवेंट अकाउंट्स को, जो कि मैंने बताया हाईएस्ट अकाउंट्स को। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सक्सेस स्टोरी बता देता हूँ कि लाइक मुझे रैपिडो के अंदर दिक्कत आई थी। रैपिडो के ड्राइवर ने मेरे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया था, उसने मुझे गलत लोकेशन में छोड़ दिया। उसने जब पेमेंट की बात आई, वो QR कोड दिखाई नहीं रहा था मेरे अकॉर्डिंग, मतलब वो दिखाई नहीं रहा था मुझे, मतलब कि मैं कर सकूँ। और मैंने जब उनसे पूछा कि भाई कहते हैं कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, मतलब जो कि रिलेवेंट क्वेश्चन है उसका भी आंसर नहीं दिया, बेसिकली बदतमीजी करी थी। तो मैंने अपना जो कहते हैं हिस्ट्री निकाल के कि भाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया, उसका स्क्रीनशॉट डाल के उसका इमेज डिस्क्रिप्शन यानी ओल्ड टेक्स्ट, ताकि स्क्रीन रीडर यूज़र्स उसको पढ़ सके। उसके अंदर मैंने अपना इशू मेंशन किया, उनके को फाउंडर्स और हाईएस्ट ऑफिसर्स को मैंने टैग कर दिया। तो उससे अगले दिन ही मुझे मैसेज आ गया कि वी विल टेक एक्शन, और उसी दिन मुझे शाम के टाइम पर उनकी तरफ से मैसेज भी, वो कॉल भी आया रैपिडो की तरफ से, और उन्होंने पूरा इशू पूछा कि भाई क्या कहते हैं क्या हुआ था, और उन्होंने बोला कि वी विल टेक एक्शन। तो इस तरह की चीज़ें प्राइवेट कंपनीज में भी सोल्व हो सकती है। आपको हो सकता है आपको एक बार में ना हो तो आपको हो सकता है फॉलो अप लेना पड़े, तो रिप्लाई फीचर का यूज़ करके उसी पोस्ट के नीचे आप कर सकते हो। एक पोस्ट के अंदर 280 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है फ्री अकाउंट्स के अंदर। अगर आपको एक पोस्ट के अंदर जगह नहीं बच रही तो दूसरे पोस्ट के अंदर आप कर सकते हो यूज़। और अगर आपको ये दिक्कत है कि आप पे इंग्लिश नहीं आती है तो आप किसी भी AI चैटबॉट का यूज़ कर सकते हो। उसमें बस सिंपल ये लिख दीजिएगा मेक एक्सपोस्ट अंडर 280 कैरेक्टर्स, जो भी आपको मेंशन करना है वो मेंशन कर दीजिएगा, इशू जो भी आपको, ठीक है, तो आपको फिर वो बना के दे देगा। एक और मैं आपको सक्सेस स्टोरी बता देता हूँ गवर्नमेंट से रिलेटेड। एक सुगम्य भारत ऐप है, 2020 में बना है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की तरफ से, ताकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी इशूज़ हैं वो रिपोर्ट हो सके प्राइवेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड, और उसको वो फिक्स करा सके। मुझे इस ऐप के बारे में 2 साल पहले पता लगा, 2023 में, और उस टाइम मैंने जब साइन अप करने की कोशिश करी, इसमें साइन अप नहीं हो रहा था, OTP तक नहीं आ रहा था। जब तक OTP नहीं आता तो जब तक आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता था। मैंने ये इशू काफ़ी सारे NGOs के साथ उठाया, पर मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। तो मैं अपनी तरफ से प्ले स्टोर पर रेटिंग मैंने घटाई, उनको फीडबैक लिखा, ईमेल लिखा, और मैंने X के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। OTP वाला इशू फिक्स हो गया, पर उसके बाद भी लैंग्वेज सिलेक्शन पार्ट और होम पेज बार आता था, इस तरह के इशूज़ थे। और बटन लेबल नहीं थे, डार्क मोड अवेलेबल नहीं था, 2 MB तक का ही ऑडियो, फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर सकते थे, सबमिट बटन काम नहीं करता था। तो लगातार मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करी और अपने दोस्तों को भी बोला कि आप भी रिपोस्ट और लाइक कीजिए और आप भी अपनी तरफ से पोस्ट कीजिए। तो लगातार ऐसा मैं पोस्ट करता रहा,
तो मेरे पास लगभग 6 महीने बाद सुगम्य भारत की टीम्स की तरफ से कॉल आता है। उन्होंने मेरे से पहले क्वेश्चन ये पूछा, आप पीएमओ को इतना टैग क्यों करते हो? तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि उनका ऐप इनएक्सेसिबल है। जिन लोगों के लिए बनाया गया उन्हीं के लिए इनएक्सेसिबल है। उनको अपनी नौकरी से दिक्कत है कि उनकी नौकरी पे कुछ ना आ जाए। तो कुछ चीज़ें फिक्स हुई, कुछ चीज़ें बहुत सारी रह रही थी, तो मैं लगातार पोस्ट करता रहा। लगभग 1 साल बाद जो ऑनरेबल सेक्रेटरी सर हैं उन्होंने एमओयू साइन किया, और एमओयू साइन करते हुए उन्होंने ये बोला कि भाई कहते हैं हमने एमओयू साइन किया क्योंकि हमें ट्विटर के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी। तो आज के अंदर ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुका है। इसके अंदर डार्क मोड अवेलेबल है, अनेबल बटन सारे फिक्स हो चुके हैं, ओटीपी आता है, 2 MB से ज़्यादा का वीडियो और फोटो अपलोड कर सकते हैं, अनेबल बटन सारे फिक्स हो चुके हैं, सबमिट बटन भी काम करता है। तो ये हो गई सक्सेस स्टोरी एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग भी। तो आपको मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें कवर कर दी, एटीएम कार्ड का, प्राइवेट से रिलेटेड, और एक गवर्नमेंट ऐप का भी मैंने बता ही दिया कि भाई इस तरह से आप इशू को फिक्स कर सकते हो। अब आप गवर्नमेंट के में ध्यान रखिएगा, जब आप किसी को टैग कर रहे हो तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमेशा पीएमओ को टैग करना तो ज़रूरी है, बिना उसको उनको टैग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर कंप्लेन हाईएस्ट अथॉरिटी तक जाती है। अगर आपके अंदर पोस्ट के अंदर जगह बच रही है तो आप पीएम जो कि ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी राष्ट्रपति भवन, वाइस प्रेसिडेंट, इनको भी टैग करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा जल्दी रिजोल्व हो सके। अगर आपको जब आप पोस्ट कर रहे हो तो अगर मान लीजिए आपने पहले से ही उस इशू के रिगार्डिंग ईमेल कर रखा है या किसी और चीज़ से आपने कुछ बातें पहुंचा रखी है, तो उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो भी अटैच कर दीजिएगा ताकि आपका जो पोस्ट है उसमें दम आए। और आप फ़ोटो को इमेज डिस्क्रिप्शन ज़रूर लगा दीजिएगा, यानी ओल्ड टेक्स्ट, ताकि आपके स्क्रीन रीडर यूज़र्स भाई बहन जो हैं वो भी उसको पोस्ट को पढ़ सकें और आपका सपोर्ट कर सकें। तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पोस्ट देखनी है कि किस तरह से पोस्ट करते हैं, एग्जाम्पल चाहिए, तो मेरे एक्स यूज़र अकाउंट पर जा सकते हो। मेरा यूज़र नेम है सुगम्यता, @सुगम्यता, @ का सिंबल SUGAMYATA। तो आप इसके अंदर जाओगे इस यूज़र मतलब मेरी अकाउंट के अंदर, तो आपको काफ़ी सारे पोस्ट्स इस काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगे, और आपको एक अच्छा खासा आइडिया भी लग जाएगा किस तरह से एक्स को यानी ट्विटर को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और प्रॉपर्ली यूज़ करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉपर्ली ही यूज़ कीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच।